मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संवाद कार्यक्रम खटीमा में अनुसूचित जाति के युवाओं के साथ किया संवाद। कहा, उधम सिंह नगर के खुरपिया में बनने वाली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी से 75,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। खटीमा गोलीकांड की 30वीं बरसी आज सीएम धामी ने दी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि। कहा, राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुसार सरकार कर रही है कार्य। सख्त नकलरोधी कानून ने युवाओं की उम्मीदों को दी नई उड़ान। पीसीएस परीक्षा में सफल युवाओं ने जताया सीएम धामी का आभार। कहा, आज पात्र एयर योग्य युवाओं के सफल होने की है पक्की गारंटी। गैरसैंण में स्वाभिमान महारैली, मूल निवास और भू कानून को लेकर गरजे हजारों लोग, जमकर की नारेबाजी और प्रदर्शन। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। खटीमा में सीएम धामी ने अनुसूचित जाति के युवाओं के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों को नियुक्तियां मिल रही हैं। आज वंचित समाज लगातार प्रगति के पद पर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी ने हर योजना में गरीबों को रखा है, वंचितों को रखा है और शोषितों को प्राथमिकता दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया है कि अपने तीसरे कार्यकाल में इस वर्ग के उत्थान के लिए, यानी कि दलित समाज के उत्थान के लिए नए नए कार्य करेंगे। अनेक कार्य उन्होंने कहा है कि अभी तो केवल ट्रेलर आया है, उसकी अभी पिक्चर आनी बाकी है। आज प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना जैसी बहुउद्देशीय योजनाएं पूरे अनुसूचित समाज के कल्याण और समृद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले देश के प्रधानमंत्री रामनाथ कोविंद जी बने राष्ट्रपति पर आसीन होना, पहले अनुसूचित समाज के, उसके बाद अनुसूचित जनजाति समाज के। ये मोदी जी की सरकार अनुसूचित समाज के प्रति भाव और भावना, इसका स्पष्ट उदाहरण है। कोई कुछ भी कहता रहे, पहले इस प्रकार की कल्पना करना भी बहुत दूर की बात थी, मोदी जी ने साकार करके दिखाया। नकल विरोधी कानून राज्य के प्रतिभावान युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरा है। हाल ही में जारी पीसीएस परीक्षा के परिणाम में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों ने देश में सबसे पहले इस कानून को लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद प्रकट किया है। सफल अभ्यर्थियों ने कहा है कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में न केवल पारदर्शिता आई है, बल्कि इस गारंटी को भी पक्का किया है कि इन परीक्षाओं में केवल पात्र और योग्य अभ्यर्थी ही चुनकर आएंगे। अब प्रतिभावान युवाओं को सरकारी सेवा के बेहतर और मनचाहे मौके मिल रहे हैं। पर मैं सीएम सर और उनकी पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग एंटी चीटिंग मेजर्स लेके आए, जिसके कारण प्रोसेस काफ़ी फ्लुएंट हो पाया है और सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। चीटिंग जैसे इंसिडेंसेस काफ़ी अनफॉर्चुनेट होते हैं और एक एस्पिरेंट की लाइफ के लिए डीमोरलाइजिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। इसीलिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वह काफ़ी सराहनीय है। मैं फिर से पूरी टीम को और ऑनरेबल सीएम सर को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और अपने फेलो एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगी कि वह निश्चिंत होकर अपनी पूरी मेहनत से पढ़ाई में जुट जाएं। उत्तराखंड अपर पीसीएस 2021 की परीक्षा में मेरा चयन वित्त अधिकारी के पद पर हुआ है। वर्तमान में मैं जनपद अल्मोड़ा में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनकी पहल पर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लाया गया, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। इससे न सिर्फ अभ्यर्थियों में चयन प्रक्रिया के प्रति विश्वास बढ़ा है, बल्कि आगे भी मेहनत करते रहने के लिए मनोबल में भी वृद्धि हुई है। इसी के लिए मैं सरकार और मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी।
उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हरिद्वार रोशनाबाद एसएसपी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। हरिद्वार के माधोपुर में वसीम की मौत और शांतर शाह में एक दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी के बाद इन दोनों प्रकरण और प्रदेश में बढ़ रही बर्बरता और दरिंदगी की अन्य घटनाओं को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सभी घटनाओं की सीबीआई जांच कराने की मांग की। तो वहीं इस मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड में अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम सरकार कर रही है। देखिए, अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम मेरी सरकार ने किया है और जितने भी मामले आपराधिक हुए हैं और हमारे सामने आए हैं सभी में लगभग खुलासा हुआ है और जो अपराधी लोग हैं वो शिक्षकों के पीछे हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। तो जहां तक कानून व्यवस्था को ठीक रखने का काम है तो मेरी सरकार उसमें पूर्णतः सफल है और कहीं पर भी इस तरह की सूचनाएं आती है तो सरकार त्वरित कार्रवाई करती है और पुलिस का काम निश्चित तौर पर से सराहनीय है। तमाम बड़े मामले राजपुर रोड की डकैती से लेकर और वर्तमान में जो आईएसबीटी पर जिस प्रकार का मामला सामने आया, पुलिस ने बहुत कम समय रहते हुए तमाम अपराधियों को पकड़ा है और उन पर आज कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण के दौरान आंदोलनकारियों के साथ आंदोलन की तस्वीर दिखाने वाले और उनके आंदोलन को तस्वीरों के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने वाले फोटोग्राफर हरि सिंह गुनसोला को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया। आंदोलन के दौरान उनके द्वारा खींची गई फोटो राष्ट्रीय अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित की गई थी। आज अधिकतर लोगों का चिन्हीकरण उनके द्वारा खींची गई फोटो के आधार पर मानकर ही किया गया, लेकिन आज भी उनको राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया। 2 सितंबर 1994 को भी उनके द्वारा पुलिस की बर्बरता को कैमरे में कैद किया गया, जो देश के कई नामी गिरामी समाचार पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित की गई। हरि सिंह गुनसोला अपनी मृत्यु से पहले कई बार राज्य आंदोलनकारी होने के सारे दस्तावेज जमा कर चुके थे, लेकिन अभी तक उनका चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना गुनसोला आज भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटकर थक चुकी हैं, लेकिन उन्हें आज तक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का दर्जा नहीं मिल पाया है। श्रीमती तो बहुत ही दुखदायी घटना बोले उसको क्या बोले, बहुत ही कठिन समय था वो। जब उस दिन गोलियां चली तो हमारे 6 जने हम लोकल लोग मरे थे उसमें। अब देखिए क्या बोल सकते हैं, इतने कितने साल हो गए, आज 26 साल, आज तक हमारा चिन्हीकरण भी नहीं हुआ। जबकि मेरे हस्बैंड ने ही सारा फोटेज ली थी, वो फोटोग्राफी उन्हीं की है। जो सरकार ने केस लड़ा उन्हीं फोटो के बेस पे लड़ा, लेकिन आज तक हमारा तो आंदोलनकारी में भी नाम नहीं है। देखो, हरि सिंह गुनसोला फोटोग्राफर थे और जिस दिन 2 सितंबर को एक घटना हुई उस दिन उन्होंने ही सबसे ज़्यादा फ़ोटो वहाँ पर खींचे और वही फ़ोटो अखबारों से लेके हर जगह लगे और उन्हीं फ़ोटो के बदौलत से आज उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी को न्याय मिला। जिनकी शहादतें हुई उनको पैसा मिला, उनको नौकरियाँ मिली और आज उसके बदौलत जब सरकार ने क्षति आचरण किया है, इसके लिए भी जो है उनका योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए, देना चाहिए। आश्चर्य की बात है कि वो खुद आंदोलनकारी की लिस्ट में नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में मेडिकल सर्विसेज को दुरुस्त करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। डॉक्टर्स और नर्स की कमी को दूर करने के लिए मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट लगातार काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि सीएम धामी ने 1500 नर्सों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसी के साथ ही मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 1455 नर्सों और एएनएम के जल्द रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जिससे आगामी दिनों में उत्तराखंड के चिकित्सालय में स्टाफ की कमी को दूर कर लिया जाएगा। नर्सेस हैं, नर्सेस की तैनाती जो है लगभग 1500 नर्सेस के तैनाती तो हुई, अभी हाल ही में हुई है मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में, और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उनको जो है नियुक्ति पत्र भी मिला। इसी के तर्ज पे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग 1455 नर्सेस की अभी रिज़ल्ट जल्दी निकलने वाली है, एएनएम्स की भी अभी निकलने वाली है। तो लगातार मेडिकल डिपार्टमेंट जो है, जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो HR मैन पावर है, इनको बढ़ाने पे खासा जोर दे रहा है
और अभी हमने डॉक्टर्स के लिए भी जो स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए रिटायरमेंट जो एज है वो 65 हम लोगों ने अभी कर दिया है। राजधानी देहरादून के सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। वहीं इस बात पर आपदा प्रबंधन ने सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी आपदा आने पर त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और रिस्पांस टाइम हमारा कम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को हम कम कर सकते हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां आपदा आ रही है हमें त्वरित गति से कार्रवाई करने के लिए तैयार रहना चाहिए। रिस्पांस टाइम हमारा बहुत कम हो, शीघ्रातिशीघ्र हम मौके पर पहुंचें। आपदा को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा को कम करने का काम हम कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जब भी कहीं आपदा आती है त्वरित गति से राहत बचाव के कार्य कराए जाने हैं, इसके बारे में निर्देशित किया गया। प्रदेश में निकाय चुनाव एक बार फिर टाल दिए गए हैं। सरकार ने ओबीसी आरक्षण और राज्य की परिस्थितियों का हवाला देते हुए अगले आदेश तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बार बार कार्यकाल बढ़ाकर सरकार ने लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है। सरकार ने लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली जनता के मुंह पर कुठाराघात करने का काम किया है। बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार निकाय चुनाव कराने के प्रति कतई गंभीर नहीं है। बार बार कार्यकाल बढ़ाकर, प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाकर स्थानीय लोकतंत्र के गाल पर सरकार ने तमाचा मारने का काम किया है। जो लोग स्थानीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, उनकी उपेक्षा करने का काम सरकार ने किया है। और सरकार चाहती नहीं है कि समय पर चुनाव हो। 1 साल हो गया है, नगर निकाय जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है उसको प्रशासकों के हवाले सौंपकर निश्चित रूप से सरकार ने स्थानीय लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली जनता के भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम किया है। 2 सितंबर को केंद्रीय स्तर पर भाजपा सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। साथ ही 3 सितंबर को उत्तराखंड में कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान से खास बातचीत की संवाददाता विनय सूद ने। हमारे साथ हैं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडी 24 में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि भाजपा जो है सदस्यता अभियान चलाने जा रही है, क्या कुछ विशेष इस दौरान इसमें रहने वाला है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय, क्योंकि एक सीमित समय के बाद भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान चलाया जाता है और उस समय क्योंकि सभी को दोबारा सदस्य बनना होता है, उसमें चाहे कोई हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी को दोबारा अपनी सदस्यता ग्रहण करनी होती है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे देश भर में संगठन पर्व के रूप में इस सदस्यता महाअभियान को चलाया जा रहा है और इसी के तहत हमारे प्रदेश में भी बूथ स्तर तक ये कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। और इसके लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमारे जो प्रदेश के कार्यशालाएं, जो प्रशिक्षण इसमें दिया गया है पहले, उसमें तो 21 अगस्त को सभी हमारे प्रदेश भर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे सांसद हैं, विधायक हैं, हमारे अन्य जनप्रतिनिधि हैं, सब जिलाध्यक्ष हैं, सभी को उसमें प्रशिक्षित किया गया है। और इसके बाद इसको जिला स्तर और जो हमारे 270 बीजेपी के मंडल हैं, उन मंडलों में भी इसका प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर लिया गया है। इसके बाद हमारे जो 7 मोर्चे भारतीय जनता पार्टी के हैं, 7 मोर्चों की प्रदेश की कार्यशाला भी और अब जिलों में भी उसकी कार्यशालाएं का कार्यक्रम चल रहा है। और 2 अगस्त को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराएंगे। और इसी के तहत 3 सितंबर से पूरे देश भर में सभी राज्यों में इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। और उत्तराखंड में भी 3 सितंबर को हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता
ग्रहण कराएंगे और तत्पश्चात आगे अन्य सभी क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों को, पदाधिकारियों का भी ये क्रम जारी रहेगा। यहाँ पर कितने लोगों को जोड़ने का जो है लक्ष्य इस दौरान इसमें रखा गया है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो हमारी पिछली सदस्यता रही है उसको 10% उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि हमारे उत्तराखंड राज्य में बहुत ही प्रचंड बहुमत उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है और जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है उतना ही उन सभी को जितना समर्थन मिला है, समर्थकों को बीजेपी से जोड़ने का एक लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सभी जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले समर्थक हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराने का लक्ष्य रखा गया है। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान जी, जिनका साफ कहना है कि उत्तराखंड में धामी सरकार लगातार विकास कार्य तो कर ही रही है, वहीं विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है मुद्दा विहीन है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देहरादून से ND24 के लिए विनय। भू कानून मूल निवास के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस लंबे समय से सशक्त भू कानून और स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग कर रही है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही और इसके लिए ही गैरसैंण में तमाम सामाजिक संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और जिला कांग्रेस कमेटी भी शामिल है। अब भी अगर सरकार भू कानून के ऊपर कोई सशक्त निर्णय नहीं लेती तो आने वाले समय में सरकार को बड़े जन आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लगातार गैरसैंण को अस्थायी राजधानी घोषित करने, मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पर कड़े कानून बनाने की मांग कर रही है, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। और आज सामाजिक संस्थाओं ने, आंदोलनकारी संगठनों ने गैरसैंण में इन सभी मुद्दों को लेकर के एक आंदोलन की रूपरेखा रखी है और कांग्रेस पार्टी का उसको समर्थन है। हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गणेश गोदियाल जी स्वयं वहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जिलाध्यक्ष वहाँ पर उपस्थित हैं और निश्चित तौर पर अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है और जन भावना के अनुसार, आंदोलनकारियों की भावना के अनुसार अगर फैसले नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर राज्य में बड़े आंदोलन के लिए सरकार को तैयार रहना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में लंबे समय से चला आ रहा विवाद और गुटबाजी का अब लगभग समाप्ति की ओर है। प्रयागराज कुंभ 2025 के आयोजन से पूर्व अखाड़ा परिषद के दोनों धड़ों के एक होने की संभावना प्रबल हो चली है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री श्री महंत हरिगिरी को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के पंच परमेश्वर भ्रमणशील मंडल ने अपना समर्थन देने की घोषणा करते हुए उम्मीद व्यक्त की है कि 2025 का महाकुंभ प्रयागराज मेला अखाड़ा परिषद संपन्न कराएगा। श्री महंत महेश्वर दास, मुखिया महंत दुर्गादास, मुखिया महंत अद्वैतानंद और सर्व निर्माण मंडल की ओर से अखाड़ा परिषद के दोनों पदाधिकारी को एक पत्र सौंपा गया है, जिसमें कहा गया है कि 2025 कुंभ मेला प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सकुशल संपन्न करने हेतु अखाड़े का पूरा समर्थन है। संत पंच परमेश्वर की ओर से पूरा समर्थन करते हैं और उम्मीद है कि अखाड़ा परिषद भी बैठक शीघ्र बुलाई जाएगी। बड़ा अखाड़ा उदासी का समर्थन मिला है और मैं इस समय इसी अखाड़े में खड़ा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम 8 अखाड़े हो गए हैं और बहुत जल्दी से 2 दिन में, 3 दिन में, महीने के अंदर अंदर, मतलब कहने का तात्पर्य है प्रयागराज कुंभ मेले से पहले हम सब एक हो जाएंगे। हम सब आपस में गुरु भाई है, कोई हमारे आपस में कोई ऐसा नहीं है कोई मनमुटाव है या कोई दूरी, हम सब एक है। इसलिए बहुत जल्दी हम एक हो जाएंगे और प्रयागराज का जो कुंभ है बहुत दिव्य और भव्य कुंभ होगा, हमें उसकी तैयारी करनी है, सब एक होकर तैयारी करेंगे। श्री सत पंच परमेश्वर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के पूज्य महंत साहिबानों ने पूज्य महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज मनसा देवी जी को समर्थन दिया है अखाड़ा परिषद के संबंध में। हम उनका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई करते हैं और इसी के बाद हरिओम तत्सत।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा में उत्तराखंड राज्य की मांग कर रहे राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गोलियां चलाई थी, जिसमें 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत भावुक क्षण है, इसलिए इस अवसर पर बहुत अधिक न कहते हुए मैं एक बार खटीमा गोलीकांड के सभी बलिदानियों को मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि जब तक हम उन आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड नहीं बना देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, उस विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए एक एक क्षण और एक एक पल लगाएंगे। जिला अस्पताल बागेश्वर से डॉक्टरों के तबादलों पर राजनीति गर्म है। सड़क पर प्रदर्शन कर रही कांग्रेस पार्टी के आरोपों पर सीएमओ बागेश्वर आदित्य तिवारी ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। सीएमओ बागेश्वर ने कहा कि जिला अस्पताल बागेश्वर से तबादला होना विभागीय प्रक्रिया है। वर्तमान में जिला अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या पूर्ण है। तबादलों के बाद भी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मरीज के हित में सारे कार्य किए जा रहे हैं। किसी भी विशेषज्ञता का डॉक्टर जो हमारे पास प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है, वो है, उपस्थित है। 3 डॉक्टरों के स्थानांतरण हुए, उसमें जो है डॉक्टर वीके टमटा का चार्ज डॉक्टर त्रिपाठी ने ले लिया है। तो सीएमएस का कार्य तो एज यूजुअल चल रहा है। अब बात आती है जो बाल रोग विशेषज्ञ, तो बाल रोग विशेषज्ञ की जगह हमारे पास बाल रोग विशेषज्ञ है वहाँ पे, तो अभी तो ऐसी कोई परेशानी है नहीं। मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि मैं पूरी ईमानदारी से कार्य करूं, कर्तव्यनिष्ठ रहूं, अपनी कर्तव्य जिस कार्य के लिए मुझे भेजा गया है उसको अच्छी तरह से निभाऊं, जिससे मेरा जिला आगे बढ़े, मेरा प्रदेश आगे। हरिद्वार में सोशल मीडिया पर फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कुछ ब्लॉगर बेलगाम होकर कानून हाथ में लेने से भी गुरेज नहीं कर रहे। ब्लॉगर समाज सेवा और गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने के नाम पर खुद ही कैमरा लेकर न सिर्फ छापेमारी कर रहे हैं बल्कि लोगों से मारपीट तक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक बढ़ाने के लिए ब्लॉगर संवेदनशील चीजों को भी लाइव दिखा रहे हैं। पुलिस द्वारा ऐसे ब्लॉगरों पर कार्रवाई न करना इन ब्लॉगरों के हौसले बुलंद करना है। हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र डोवाल ने कहा कि ऐसे ब्लॉगरों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। साथ ही ये हिदायत भी दी गई कि अपनी सीमा में रहकर ही सभी को सोशल मीडिया का उपयोग करने का अधिकार है। कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस में कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर ऐसा कोई मामला संज्ञान में आया है तो आप तत्काल पुलिस को इस संबंध में अवगत कराएंगे और अगर किसी के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है पुलिस इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई। सोशल मीडिया के संबंध में ऑलरेडी गाइडलाइंस बनी हुई हैं और किसी भी व्यक्ति को जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का यूज़ करता है उसको दूसरे की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसको भी ध्यान में रख के इस पर कार्रवाई करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति उसके किसी अन्य व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।